हेलो। ओके। सो अब भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी भाईजान। सर जी। सर हेलो। जी भाईजान, आपका कोई सवाल है? जी मैंने पूछना था कि कितने दिन का कोर्स है मजीद। मजीद 2 दिन का रह जाएगा आज की क्लास के बाद। जुमेरात तक माशाल्लाह। कोर्स खत्म हो जाएगा। चलिए। सर वो आप कोर्स क्यों इतना कम रख रहे हैं? आप यकीन करें, आपके कोर्स में बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है आपका जो है। यकीन माने मैं खरीद कर देखता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। तो जी आप मैं इतने शौक। जी मुझे आइडिया है, लेकिन अगेन कुछ हमारी भी जो है ना लिमिटेशंस हैं। हमने भी जो है ना उसी हिसाब से रखा हुआ है। आल दो अगर आप हमारे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तब वो भी कर सकते हैं। वो कोई ज़्यादा महंगे नहीं है, वो 1 महीने का कोर्स होता है टोटल, जिसमें जो है ना कोई 10 क्लासेस होती हैं, 8 से 10। तो आप ज्वाइन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसकी प्राइस भी जो है ना 30 यूरो है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी को 10,000 बनते हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो ज़रा एडवांस लेवल कोर्स होता है बाय द वे। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, देन जो है ना, नहीं तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन। ओके। Learn before and currently I have no idea how to source and how to make a प्रोफेशनल वेबसाइट। जी आप अमेजोन की बात कर रहे हैं, शॉपिफाई की बात कर रहे हैं? यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि वेबसाइट तो शॉपिफाई में होती है, अमेजोन पे तो स्टोर होता है। तो अभी आप अमेजोन की बात कर रहे हैं, शॉपिफाई की बात कर रहे हैं, ये कंफर्म कर दें। और सोर्सिंग के बारे में मसले वाली बात नहीं है। यू कैन सोर्स लाइक, अगर तो शॉपिफाई है और अगर आप इंटरनेशनली कर रहे हैं तो काफ़ी सारे जो है ना वेंडर्स हैं जिनके थ्रू जो है ना आप सोर्सिंग कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में भी कुछ वेंडर्स हैं, उनके थ्रू भी जो है ना आप सोर्सिंग कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे लोकल वेंडर्स ही काफ़ी ज़्यादा हैं, आप उनके थ्रू भी सोर्सिंग अच्छी कर पाएंगे। और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, अदरवाइज जो है ना हम लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं नहीं तो। नहीं नहीं सर, कोई और क्वेश्चन नहीं, बस आप कंटिन्यू करें। हाँ। वैसे लोकल ई कॉमर्स की बात कर रहे थे। हाँ, लोकल ई कॉमर्स पे जो है ना वहाँ पे दराज आ जाता है, फिर मरकज आ जाता है, एक दो और भी इस तरह के बैंक हैं जिनके थ्रू जो है ना आप सोर्स कर सकते हो शॉपिफाई के लिए। तो अच्छा जो है ना वहाँ से बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो जी भाई, ये आपका क्वेश्चन है वीवो V2434 समथिंग लाइक दैट। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज जो है ना हम स्टार्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना आप सिंपली अमेजोन के ऊपर आपने जाना है। आप सिंपली गूगल के ऊपर आए, अमेजोन सेलर सेंटर USA। अगर आपने यूके में करना है तो आप यूके का भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद आपकी रिसर्च जब होगी तो आपके पास यहाँ पे जो है ना वेलकम टू अमेजोन सेलर सेंटर, यहाँ पे अपने लॉगिन पेज पे जाना है। सिंपली आप यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद जो है ना आपने करना है लॉगिन। ओह उप्स। ओह शिट, ये मैंने क्या कर दिया। ओके, जिसमें 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हम इसको लॉग आउट कर देते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना लॉगिन स्क्रीन अच्छे से नज़र आ सके। तो जब आप इसको लॉगिन करेंगे, आपने यहाँ पे लॉगिन नहीं करना, सॉरी, आपने यहाँ पे क्या करना है, साइन अप। साइन अप करने के बाद सिंपली जो है ना यहाँ पे आपने एक ईमेल देना है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आना है, यहाँ पे जो है ना आपने एक ईमेल देना है, उसके बाद अपना नाम, पासवर्ड और ये एंटर द पासवर्ड। जब आप साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना फर्दर आपसे फर्दर डिटेल्स भी मांगी जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना यहाँ पे रख लेता हूँ लाइक कार्ल, जो है ना फॉर एग्जांपल नाम रख लेता हूँ, कार्ल SBG786 gmail.com। ये बाय द वे ये मैं बस फर्जी डिटेल्स पुट कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को जो है ना समझा सकूं। और पासवर्ड आप अपनी मर्जी का कोई भी रख सकते हैं।
उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ पजल्स आ रही हैं। सॉल्व दिस पजल के प्रोटेक्ट योर अकाउंट, चूज ऑल सिक्स। ओके, कंफर्म। तो यहाँ पे भी ओटीपी क्या है, खैर ये मेरा इस तरह का कोई अकाउंट है नहीं, तो मैं जिन इसके ऊपर ओटीपी नहीं बेच पा रहा। तो आपने जो है ना सिंपली अपना एक अकाउंट बना लेना है, और उसके बाद जो है ना उसको सर्विस सेंटर में आप यहाँ से सिंपली कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपकी डिटेल्स कुछ चाहिए होंगी, उनको डेफिनेटली आपकी डिटेल्स के साथ आपका अकाउंट बनेगा। अगर आपकी डिटेल्स नहीं होंगी तो देन जो है ना फिर आपका अकाउंट नहीं बन पाएगा, जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल आ जाती है। यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे अकाउंट बनाने के लिए सर्विस सेंटर, वो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स टू क्रिएट अमेजोन अकाउंट, उसका आपका आ जाता है CNIC/पासपोर्ट। आपके पास जो उन सभी को डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो है ना आपको चाहिए होता है LLC डिटेल। ठीक है, उसमें आपका जो है ना प्रोफेशनल अकाउंट होता है, क्योंकि आप इंडिविजुअल जो है ना नहीं बना रहे। इंडिविजुअल अकाउंट आप बना सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे होना पड़ता है अपनी कंट्री में जहाँ पे आप बनाना चाह रहे हैं। सो इफ यू वांट टू क्रिएट इंडिविजुअल अकाउंट, अगर आप एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आपको जो है ना यू हैव टू बी फिजिकली अवेलेबल इन द स्पेसिफिक कंट्री। तो आपको जो है ना फिजिकली अवेलेबल होना पड़ेगा स्पेसिफिक कंट्री में, देन जो है ना आप अपना अकाउंट बना सकते हो इंडिविजुअल। अदरवाइज आपको प्रोफेशनल ही बनाना पड़ता है, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंट के लिए फिर आपको चाहिए होती है LLC। अब यहाँ पे सर मॉड्यूल कौन सा है अमेजोन का, ये मॉड्यूल जो है ना अभी फिलहाल कोई मॉड्यूल नहीं है। कल हंटिंग के टाइम जो है ना मॉड्यूल डिसाइड होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने उसके ऊपर बात की थी अपना मॉड्यूल्स के ऊपर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेलर सेंटर्स के ऊपर। और देन जो है ना कल जब हंटिंग करेंगे तो हंटिंग के दौरान जो है ना हम मॉड्यूल्स को चूज करेंगे, कि हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट को हम किस किस मॉड्यूल पे जो है ना बेच सकते हैं, और हमें क्या क्या बेनिफिट होगा। ये मॉड्यूल्स की बात बेसिकली कल होगी। अभी तक आप इसको समझ लें कि कल का लेक्चर भी जेनेरिक में चला गया, आज का लेक्चर भी जो है ना जेनेरिक में ही चला जाएगा। क्योंकि आज हम सेल सेंटर पे कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट हैं, और उनको जो है ना आप किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से ऑप्शन है, किस ऑप्शन का क्या मकसद है, वो सब जो है ना बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कोई जेनेरिक मॉड्यूल नहीं है। नहीं, हम डिजिटल प्रोडक्ट नहीं करेंगे। हंटिंग हमने कल करनी है तो फिजिकल प्रोडक्ट्स के ही करेंगे। डिजिटल को बेचना चाहें तो आप उसको भी बेचें, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन फिल वक्त जो है ना अभी तक ये जेनेरिक है। मीन्स के जेनेरिक ये है कि हमें अभी तक किसी तरह से कोई प्रोडक्ट जो है ना हमने ये नहीं डिसाइड की कि हम इसको इस तरह बेचेंगे, हम इस तरह बेचेंगे, इस तरह बेचेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करना है तो आपको जो है ना जिस कंट्री में आप फिजिकली अवेलेबल हो उसमें आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप USA में हैं तो USA में कर सकते हैं, अगर आप UK में हैं तो UK में कर सकते हैं, दुबई सऊदी वगैरह पे अगर हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन वैसे अगर आपने अकाउंट ओपन करना है विद योर LLC, क्योंकि हम वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल नहीं होते, तो आपको जो है ना इन सब चीज़ों की डिटेल पड़ती है। उसके बाद आपका चाहिए होता है बिजनेस बैंक अकाउंट। उसके बाद जो है ना फिर आपको सिंपली एक चाहिए होता है एड्रेस, जो कि हम आपको विद योर LLC प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो है ना, और यहाँ पे आपको चाहिए होता है टैक्स ID। टैक्स ID भी चाहिए होता है, टैक्स ID या EIN नंबर। तो ये चीज़ें जो है ना आपको चाहिए होती हैं टू क्रिएट योर अमेजोन प्रोफेशनल अकाउंट।
इनको आपने अपने माइंड में याद रख लें, और ये जो है ना मैं आप लोगों को अगर आप कहेंगे तो ग्रुप पे भी फॉरवर्ड कर दूंगा। ये चीज़ें जो है ना 5 आपको चाहिए। इनके साथ जो है ना सिंपली आप अपना अमेजोन का जो अकाउंट है उसको जो है ना बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर आप फिजिकली वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट भी सेटअप कर सकते हैं। सिंपली आपने आना है यहाँ पे, अपना अकाउंट सेटअप करें, इनको सारी डिटेल दें। और बाय द वे यहाँ पे जो है ना अमेजोन की फ़ीस होती है मंथली, तो वो जो है ना आपने पे करनी है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आप एलएलसी वगैरह हमसे बनवाते हैं तो हम उसको पे कर देते हैं। लेकिन अमेजोन की जो है ना मंथली फ़ीस होती है 39.99, अप्रोक्सीमेटली $40 जो है ना पर मंथ अमेजोन की फ़ीस होती है। ये समझ लें कि आपके स्टोर का किराया हो गया 39 यू हैव टू पे दिस एज रेंट समथिंग। आप इसको रेंट कंसिडर कर लें या जैसे भी कंसिडर कर लें, ये पर मंथ जो है ना आपसे वो चार्ज करेगा अमेजोन, आप बेचें या ना बेचें। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और ये डॉलर्स में है। अगर आप यू पाउंड में करेंगे तो ये पाउंड में होगी, अगर आप यूरोप के किसी मार्केट में करेंगे तो ये यूरोस में होगी। तो इन चीज़ों का जो है ना अपना ख्याल रखना है। उसके बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट जब आप क्रिएट कर लेंगे तो आप सिंपली जो है ना यहाँ पे इसको लॉगिन कर सकते हैं। हमारे के सिनेरियो में क्योंकि हमारा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, हमारे पास हमारे भी अकाउंट्स हैं, क्लाइंट्स के भी अकाउंट है, तो हम जो है ना यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास अकाउंट्स हैं। इनको जो है ना इनमें से किसी के ऊपर भी जो है ना हम लॉगिन कर सकते हैं। सर जी। सेम टाइम पे हम कितने अकाउंट्स चला सकते हैं सेम आईपी एड्रेस पे? सी आईपी की पे आप मल्टीपल अकाउंट चला सकते हैं, अनलेस वो आईपी डिटेल पाकिस्तानी ना हो। अच्छा, और जो इंडिविजुअल अकाउंट आप बता रहे हो उसके लिए किस कौन सी प्लेस होनी चाहिए, मतलब क्या कह रहे थे वो थोड़ा सा? अगर आप फिजिकली वहां पे मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए में बेचना चाह रहे हैं, तो यूएसए में अगर मौजूद हैं तो आप जो है ना फिजिकली यहाँ पे अपना इंडिविजुअल अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका उसका बेनिफिट ये है, या उसका मकसद ये होता है कि आप फिजिकली अवेलेबल होते हैं एंड यू हैव योर ओन टैक्स आईडी। क्योंकि हम जो कंपनी है उसको रजिस्टर करवाते ही सिर्फ इस वजह से है, टैक्स आईडी की वजह से, कि हमें जो है ना एक टैक्स आईडी इशू हो जाए ताकि हम उसके ऊपर बिजनेस कर सके। लेकिन जब आप फिजिकली वहां पे मौजूद होते हैं तो आपको ऑलरेडी टैक्स आईडी इशू कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपको फिर कंपनी रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। इवन दो कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वीज़ा के ऊपर भी आते हैं ना, यूरोप में, यूएसए में, यूके में, उनके पास भी टैक्स आईडी होती है, और वो भी अपना अमेजोन या इस तरह का बिजनेस जो है ना अपने स्टूडेंट आईडी के ऊपर ही कर सकते हैं। उनको एज अ बिजनेस रजिस्टर करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप भी यहाँ पे लाइक फिजिकली मौजूद हैं तो इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, आपको एलएलसी वगैरह जो है ना आपकी स्किप हो जाएगी। लेकिन अगर आप फिजिकली यहाँ पे मौजूद नहीं हैं तो आपको जो है ना फिर ये करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सर ईबे पे हम किस किस चीज़ की प्राइस ध्यान में रखना चाहिए प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए? ईबे अप्रोक्सीमेटली 13% चार्ज करता है ऑन सेलिंग प्राइस। लेकिन एग्जैक्टली जो है ना फिर वो आपको बता भी देता है कि जब आपका ऑर्डर आता है ना तो कितने उसने पैसे चार्ज किए हैं। तो वो आप उसके पैसे निकाल लें। अगर आप उसके ऊपर ऐड डन कर रहे हैं तो ऐड का चार्जेस भी वो बता देते हैं। तो आपके आइटम की कॉस्ट और चार्जेस जो है ना आप जब ऑर्डर आता है उसी से लाइक एक्सट्रैक्ट कर लें, और देन जो है ना अपनी सेलिंग प्राइस को माइनस कर लें। बड़ा इजी सा रहता है उसके लिए। सर पूरा सर सिखाएंगे, आप फिर फी लेंगे। जी, हमारा ये 3 दिन का जो इसके बाद कोर्स रह जाएगा, 2-3 दिन का, ये फ्री है और इसमें पूरा कोर्स ही होगा। हर चीज़ इसमें खैर नहीं है, लेकिन पूरा कोर्स जो है ना ये होगा। क्या हम यूके एलटीडी के जरिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप यूके एलटीडी के जरिए अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने पहले क्रिएट नहीं किया हुआ तो बिल्कुल कर सकते हैं। सर मैं यूट्यूबर्स को कुछ को सुन रहा था, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट्स कुछ सेल कर रहे थे और वो डायरेक्ट प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे थे और उनको जरूरत नहीं पड़ रही थी एलएलसी वगैरह की, इन्वेंट्री वगैरह की। आप बना तो के ट्राई वो करें, अगर बनता है तो बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि जब आप बनाएंगे ना तब आपसे टैक्स आईडी लाजमी मांगता है। अगर टैक्स आईडी उस टाइम नहीं मांगता तो उसके बाद वो मांगता है। तो जब वो टैक्स आईडी आपसे मांगेगा तब तब आप वहां पे क्या कर दोगे? क्योंकि आपने टैक्स आईडी नहीं दिया तो अमेजोन आपका अकाउंट खुद ही बंद कर देगा। अच्छा, ये जो बता रहे हैं कि सिंगल क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट से सेंड करेंगे, या ये मतलब कि ऐसा ही है?
नहीं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि सिंगल अकाउंट की कीमत करें या बल्क अकाउंट की कीमत करें। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि अकाउंट की बात सिर्फ मैं इतनी कर रहा हूँ कि अगर आपने अपना अकाउंट उसको बनाना है, इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हो, लेकिन बाद में जो है ना वो उसको बंद कर देगा। उसकी वजह क्या है कि वो कहेगा कि भैया टैक्स आईडी दो, और आप एड्रेस कहाँ से लेके आओगे? क्योंकि जब आपने यूएसए का अकाउंट बनाना है वो कहेगा यूएसए का एड्रेस दो, तो आप वो एड्रेस कहाँ से लेके आओगे? अच्छा अच्छा, सही। तो एड्रेस आपने चलो समहाउ मैनेज कर लिया, उसके बाद वो कहेगा टैक्स आईडी। अब वो तो आप फेक नहीं ना दे सकते, क्योंकि जब अमेजोन ने आपका रिकॉर्ड गवर्नमेंट को देना होता है कि इस स्पेसिफिक बंदे ने इतना बिजनेस किया है मेरे साथ, इतनी इसकी सेल्स आई हैं, तो वो कैसे बताएगा गवर्नमेंट को कि यार इस बंदे की इतनी सेल्स आई हैं? वो आपके नाम से थोड़ी बताएगा कि कामरान भाई हैं, इनकी फॉर एग्जांपल $10,000 की सेल आई है। तो जब अपना टैक्स आईडी दोगे तो गवर्नमेंट को बताएगा कि इस बंदे की, जो कि स्पेसिफिक एक टैक्स आईडी रखता है, इतनी सेल आई है। तो आप टैक्सेशन के मामला जो है ना खुद इसके साथ मैनेज कर लें, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह चीज़ें नहीं चलती। अल्लाह तवक्कल, यहाँ पे आपने कोई भी बिजनेस करना हो उसको रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है। अगर आप हम्म। इंडिविजुअली भी कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको टैक्स आईडी डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि उस बिजनेस से जितनी भी सेल जनरेट हो, गवर्नमेंट को पता हो कि इसने इतनी सेल जनरेट की है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स जो है ना पे करना पड़े। डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन अगेन हर कोई जो है ना फिर ये नहीं सोचता। तो विदाउट टैक्स आईडी कॉम्प्लिकेटेड है। आप शायद बना भी लें, लेकिन बाद में बंद हो जाए, आपके पैसे फंस जाएं, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो सिंपली अभी मैं किस ऑप्शन पे था? ओके। सो अभी यहाँ पे हमारे पास काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट मौजूद हैं। कुछ हमारे अपने हैं, मेजोरिटी ऑफ देम आर बायर्स, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा काम है वो सर्विसेज बेस के ऊपर है। आप समझ लें कि हमारा 70-80% काम जो है ना वो सर्विसेज के ऊपर होता है, जिनमें जो है ना हम क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेज करते हैं। तो अगर आप में भी कोई इन्वेस्टर है और इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है कि हमसे अकाउंट मैनेज करवाना चाहे, तो आप हमसे भी एक अपना अकाउंट मैनेज करवा सकते हैं। उसके बाद जो है ना फिर आप सिंपली, अभी मैं यहाँ पे इस अकाउंट को ओपन करता हूँ। इस पे यहाँ पे पासवर्ड हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन है, और दी हमारे पास जो है ना अभी आया टू स्टेप ऑथेंटिकेटर। तो अभी जो है ना इसको मैं ज़रा ऑथेंटिकेटर, अगर आप हमारे पास ऑथेंटिकेटर्स ही देख सको तो दिस काइंड ऑफ ऑथेंटिकेटर्स है। क्योंकि ये अकाउंट्स की सिर्फ OTPs के लिए है, अमेजोन अकाउंट्स की। तो इसमें जो है ना इसकी अकाउंट की भी OTP होगी। किधर गया किधर गया? ये आ गया, 851 and 090। ओके। सो ये अकाउंट जो है ना ओपन हो गया। यहाँ पे इस स्पेसिफिक अकाउंट पे अगर आप बात करो, तो यहाँ पे जो है ना ये हमारे डिफरेंट अकाउंट, सिर्फ इस स्पेसिफिक अकाउंट के ऊपर हमारे पास सक्सेस है। लाइक एक तो ये है, उसके बाद ये आज कॉल ट्रेड है, ई स्टोर राउंड अप है, इको फ्लेक्स है, हाई रैंक स्टोर है, मजनू स्टोर है, ओशन ग्रीन स्टोर है, साजिद आइडियाज है, शिपैक डील्स है। ये हमारा वो स्टोर है जिसके ऊपर जो है ना हम अपना अमेजोन के ऊपर लेदर्स के आइटम बेचते हैं, और इसी स्टोर की सेल जो है ना हमने आपको कुछ टाइम पहले जो है ना दिखाई थी। तो फिलहाल हमने और इसके बाद ये बाकी डिफरेंट स्टोर है जिनमें जो है ना आप काइंडली माइक म्यूट रखें अपना, अगर आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना। तो इनमें फिलहाल जो है ना हम स्टोर को ओपन कर लेते हैं। अगेन इसमें जो है ना आप जिस भी साइट पे चाहो इसको ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को ओपन करना चाहे तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। अगर वहाँ पे सेल्स आ रही होंगी तो वो आपको शो हो जाएंगी। ऑथेंटिकेटर अगेन, 8777। ओके। सो ये ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में आ गया। अभी अकाउंट आप यहाँ पे चेक करें
कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की मार्केट लिखी होती है। तो जिस स्पेसिफिक अकाउंट को आप ओपन करेंगे जिस भी मार्केट प्लेस में, तो वहाँ पे जो है ना उसका लिखा हुआ आ जाता है कि ये स्पेसिफिक अकाउंट इस मार्केट प्लेस का है। तो ये सेलर सेंटर है अमेजोन का। राइट नाउ दिस इज डीएक्टिवेटेड, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको समझाने के लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि एक्टिव अकाउंट्स के ऊपर जो है ना हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। सर अमेजोन में अपने अकाउंट ए ऑटो पर लगा दें तो आपको सब वर्क एआई करेगा, या क्या अमेजोन में बहुत सी ऑटो एआई लॉन्च किया हुआ है। ये सारा वर्क जो है ना आपने जब एफबीआई कर रहे हैं तो सारा वर्क वैसे ही आपका अमेजोन खुद कर देगा, आपको एआई लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो उसमें तो एआई आपका क्या ही करेगा, कस्टमर सपोर्ट तो आपने खुद कर दी है। वो है थोड़ी बहुत आपके जो है चीज़ों को ट्रैक करता रहेगा, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होगा। और जो एआई की एपीआई वगैरह होती हैं वो अच्छे खास एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप इतने अमीर हैं कि स्टार्टिंग में इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकें तो डेफिनेटली आप करें। लेकिन अगर आप कोई छोटे स्केल पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, नॉर्मल अपना स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एआई को। तो यहाँ पे जो है ना अब भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सेल सेंटर को, आपके सामने का सेल सेंटर में कौन कौन से ऑप्शन है और किस ऑप्शन का जो है ना क्या क्या मकसद है, या क्या क्या जो है ना उसका फायदा है। मैंने आज शाहिद अनवर को देखा। मुझे सिबराज फ्री सेरिब्रास, आपके मुझे ये क्वेश्चन की समझ नहीं आई कि सेरिब्रास फ्री, ये मुझे कोई समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की। और मिस यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैंने शाहिद अनवर को देखा। ओके, अच्छा इंसान है, उसको देखना चाहिए। तो यहाँ पे सेल सेंटर है, आपका यहाँ पे स्टोर का नेम आ जाता है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे उसकी लाइक आ जाती है कि किस कंट्री में स्पेसिफिकली वो स्टोर ओपन है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे रिसर्च बार आ जाती है जिसके ऊपर आप कुछ भी रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे न्यू सर्च सेंटर, यहाँ पे उसको भी देख सकते हो कि न्यू सर्च सेंटर किस टाइप का नज़र आते हैं, अगर आप देखना चाहो तो। अगर आप नहीं देखना चाहो तो आप सिंपली जो है ना ओल्ड वर्जन के ऊपर भी जो है ना जा सकते हो। मुझे स्पेसिफिकली ओल्ड वर्जन जो है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप उसको देखें और उसके ऊपर जो है ना फिर यहाँ पे आपके मैसेजेस होते हैं। लाइक यहाँ पे आपके बायर्स के जो भी मैसेजेस वगैरह होंगे उनको जो है ना आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उनके मैसेज आए होंगे तो आप इनको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे आ जाता है आपका सेटिंग का पेज। सेटिंग के पेज में है ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आ जाती है यहाँ पे अकाउंट इन्फो। इसमें आपके अकाउंट रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका अकाउंट प्रोफेशनल है, बिजनेस है। उसके बाद जो है ना अकाउंट के टाइप का है, इंडिविजुअल है, और आपका एड्रेस वगैरह आपका टैक्स आएगी। तो फॉर सम प्राइवेसी रीजन जो कि क्लाइंट की है, हम इसको जो है ना नहीं शो करवा सकते। उसके पास आपके नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, क्योंकि अमेजोन जब आपसे कोई बात करता है या आपसे कोई चीज़ बतानी है तो वो आपको पर्सनली मैसेज कॉल नहीं करेगा। वो यहाँ पे जो है ना आपको नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस में एक नोटिफिकेशन भेज देगा। आप उसको देखें। उसको देखने के बाद जो है ना जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कोई बात, आप उसको रिजॉल्व कर लें। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे आ जाए। जी भाई। ये जो इंडिविजुअल हम कोई भी अकाउंट इस पे बनाते हैं, तरीकेकार सेम है। बाद में हम इसको प्रोफेशनल, इंडिविजुअल या फिर मॉडल कौन सा है, ये बाद में डिसाइड जाके करेंगे ना। अकाउंट बनाने का इंडिविजुअल हो बिजनेस तो तरीकाकार सेम है। बिजनेस में आप बिजनेस की डिटेल डालते हो और इंडिविजुअल में आप इंडिविजुअल की डिटेल डालते हो। तरीकाकार सेम है, लेकिन मॉडल कौन सा आपने करना है वो आप बाद में जाकर डिसाइड करते हो कि इसके ऊपर हम किस मॉडल के ऊपर काम कर सके। क्योंकि आप एफबीए जेनेरिक भी कर सकते हो, साथ एफबीए होलसेल भी कर सकते हो। आप प्राइवेट लेबल भी कर सकते हो, साथ में ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। तो आप चाहे सारे के सारे मॉड्यूल एक ही बार कर लो उसके ऊपर, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। वो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आपने एफपीए होलसेल किया तब एफपीए होलसेल ही करोगे, नहीं, आप जिस मॉड्यूल पे चाहो उस मॉड्यूल पे काम कर सकते हो। मतलब हम स्विच करते रहेंगे। आप स्विच करना चाहो स्विच करते रहो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। हम तो यही कहते हैं कि जिस मॉडल पे काम करें उसी पे करें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप मल्टीपल मॉडल्स पे काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो लॉगिन सेटिंग आपकी आ हम्म। जाती है। उसके बाद आपके मैनेज रिटर्न सेटिंग्स आ जाती है कि अगर आप एफबीएम कर रहे हैं तो आपने रिटर्न्स वगैरह मैनेज कर रहे हैं, तब यहाँ पे उनके एग्रेस वगैरह और उनकी पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं कि रिटर्न के पैसे कौन देगा, इस तरह की चीज़ें। गिफ्ट ऑप्शंस, आप जब अमेजोन पे परचेज करते हैं तो यहाँ पे जो है ना गिफ्ट ऑप्शंस का भी एक ऑप्शन होता है कि आप किसी को ये आइटम एज अ गिफ्ट परचेज करके दे रहे हैं। लाइक मैं अगर यहाँ से बैठ के किसी का एड्रेस के ऊपर कोई आइटम भिजवा दूँ तो मैं यहाँ पे जो है ना गिफ्ट की रैपिंग भी चूज कर सकता हूँ कि इस टाइप के जो है ना गिफ्ट रैप उसको कर दिया जाए। मैं कोई कस्टमाइज कोई कार्ड जो है ना उसके साथ अटैच करवाना चाह रहा हूँ तो मैं वो भी जो है ना अटैच करवा सकता हूँ। और इसके कोई पैसे नहीं होते नॉर्मली, सम टाइम अगर होते भी हैं तो कुछ
कुछ सेंटेज या कुछ यूरोज होते हैं। शिपिंग सेटिंग में जो है ना, आप किस तरह की शिपिंग, अगर एफपीएम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने ये खुद मैनेज करना है। तो यहाँ पे आती है किस तरह की शिपिंग जो है ना आपने मैनेज करनी है, किस तरह की शिपिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं या पेड दे रहे हैं, अगर पेड दे रहे हैं तो कितना चार्ज करेंगे, वो सब जो है ना यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। टैक्स सेटिंग टैक्स सेटिंग में सिंपली जो है ना आपकी टैक्स आईडी आ जाती है, क्योंकि वो देना कंपलसरी, अगर आप वो नहीं देते तो देन आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। यूज़र परमिशन में जो है ना सिंपली आप अपने अकाउंट के चाइल्ड एक्सेस बना सकते हो। लाइक मैं अगर चाहता हूँ कि आप में से किसी को चाइल्ड एक्सेस देना, तो मैं सिंपली यहाँ से जो है ना आऊँगा, आपका ईमेल लिखूंगा, आपका नाम लिखूंगा और आपको जो है ना एक इनविटेशन भेज दूंगा। आप सिंपली अपने ईमेल से उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी स्पेसिफिकली मैं आपको सेक्शंस का चाइल्ड एक्सेस देना चाहूँ, आप सिंपली जो है ना आपको वही सेक्शंस नजर आएंगे, इसके अलावा कोई सेक्शन नजर नहीं आएगा। योर इन्फो एंड पॉलिसीज वो की इंफॉर्मेशन आ जाती है। और और वो जो एज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो बच्चे काम करते हैं उनको यहीं से मिलता है एक्सेस? बिल्कुल यही से मिलता है यहाँ पे। ये आप देखें, जब इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपल आप जो है ना यहाँ पे ये देखें, मल्टीपल जो है ना अकाउंट्स को हमने यहाँ पे एक्सेस दी हुई है, जिनमें इंक्लूडिंग ये मेरा अकाउंट भी है, और ये हमारे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं ना, उनको भी हमने ये एक्सेस दी हुई है। तो आप यहाँ पे जो है ना, जिनमें डेफिनेटली हमारे मेल फीमेल सब हैं, किसी का एम्प्लॉय को ऐड करना है तो यहाँ पे मैं करूँगा नाम, ईमेल, और उसके बाद उसकी लैंग्वेज, तो उसको जो है ना मैं इन्विटेशन भेज दूंगा। फॉर एग्जांपल आपका है कार्ल SPG 786, मैं कहता हूँ जी ये आपका ईमेल है, ठीक है। उसके बाद आपका नाम है कामरान, तो मैं सिंपली जो है यहाँ पे इनवाइट करूंगा, आप उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, और सिंपली जो है ना फिर आपको वो एक्सेस मिल जाएगी। और आप जो है ना सिंपली जिस सेक्शन का मैं देना चाहूँ एक्सेस, उसको जो है ना फिर मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस बंदे के एक्सेस को मैनेज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एडिट करूंगा, और जोन से मैं सेक्शन को जा रहा हूँ, यहाँ पे उस सारे सेक्शंस का जो है ना उसको एक्सेस मिल जाएगा। ये देखिए मैनेजमेंट का आ गया, और उसके बाद एड ऑल आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आ जाती हैं, फिनिश वेरिफिकेशन, ये वो सब चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। उसके बाद कंटेंट की कि यहाँ पे कौन कौन सी जो है ना मैं एक्सेस दे रहा हूँ, तो मैं ईच एंड एवरीथिंग को जो है ना यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ, हर एक सेक्शन को, हर एक पर्टिकुलर सेटिंग को, ताकि आपको क्या क्या नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ से जो है ना उसको मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा सर, वो जो सेटिंग बता रहे थे शिपिंग सेटिंग मुझे समझ नहीं आई। शिपिंग देखिए, में जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ शिपिंग की सेटिंग नज़र आ जाएगी। लाइक ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी में है, जो स्क्वेट है, पीओ बॉक्स है। उसके बाद जो है ना फिर ये कौन सी सेटिंग है, अभी शिपिंग जो हमारी फीस है वो फ्री होती है। उसके बाद एक हमारी एक्सपीडिटेड शिपिंग होती है, टू टाइप ऑफ शिपिंग हम ऑफर करते हैं, एक फ्री है और एक जल्दी वाली है। तो फ्री वाली में हम तकरीबन 3 से 5 दिन में डिलीवरी देते हैं, और पेड वाली में हम 2 से 3 दिन में डिलीवरी देते हैं। तो आप जो है ना अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हो, जब अपना अकाउंट बनाओगे उसके अकॉर्डिंगली जो है ना आपने सब चीज़ें मैनेज करनी है। उसके बाद आप नीचे आते हो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसमें जो है ना जो ऑर्डर्स फुलफिलमेंट बाय अमेजोन होंगे, FBA के होंगे, यहाँ पे वो नज़र आ जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना आपको नज़र आ जाएगा लॉगआउट का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है, आप इसको इंग्लिश में यूज करना चाहो, चाइनीज में करना चाहो, आपके पास अकॉर्डिंग टू योर रीजन आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। और यहाँ पे हेल्प का सेक्शन है, आप जो है ना यहाँ पे हेल्प वगैरह जो है ना एक्सक्यूज आस्क मी कर सर। सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट से आपने बात करनी है, वो सब चीज़ें जो है ना आप यहाँ से कर सकते हो। जी भाई जान। एक्सक्यूज मी सर। सर ये हम उर्दू में कर सकते हैं लैंग्वेज? नहीं, उर्दू में इंग्लिश में, लैंग्वेज नहीं कर इंग्लिश। सकते। मेरे ख्याल में यहाँ पे 4 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनको आप कर सकते हो, इंक्लूडिंग फ्रेंच फ्रेंच कर सकते हो, जर्मन कर सकते हो, चाइनीज कर सकते हो, और रशियन मेरा ख्याल है नहीं कर सकते। लेकिन 5 6 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो मशहूर मशहूर जुबानें हैं ना उन्हीं की बात होगी। इवन दो सर अरबिक अब, भी आप कर सकते हो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ओके ओके सर, अब इसके और ये मतलब मीन्स कि हमने ऑर्डर पर जैसे कैसे करनी है? ऑर्डर परचेज क्या? मीन्स के हमने अपना ऑर्डर लगाना है अपनी वेबसाइट पे, ये वेबसाइट अपना नहीं है, इसके प्रोडक्ट्स ऊपर आप प्रोडक्ट्स अपनी पे। आइटम लिस्ट करेंगे, और ये आज के लेक्चर हाँ। की बात नहीं होगी। हम इसकी बात जो है ना कल के लेक्चर में करेंगे। आज से मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन का क्या क्या मतलब होता है जैक से, इसके अलावा आज और कोई बात नहीं होगी। ठीक है बस। उसके अच्छा बाद सर, आप जो
सॉरी सर, मैं ये कहता आप जो जो भी अकाउंट संभाल रहे हैं सब एज एफबीएम संभाल रहे हैं या एफबीए कर रहे हैं, आप किस चीज़ को प्रीफर करते हैं? हमारे प्राइवेट लेबल के कुछ अकाउंट हैं, ज़्यादा हमारे एफपी और एफपी होलसेल के हैं, कुछ हमारे ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट भी हैं, और कुछ जो है ना हमारे मिक्स अकाउंट ही हैं। उसमें सारा कुछ ही चलता है, जो हाथ आगे कर दिया, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली चलती है। लाइक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है तो हमने कोई ऐसा मॉड्यूल चूज करना है कि जिसमें जो है ना आपको भी बेनिफिट मिले, हमें भी बेनिफिट मिले, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि क्लाइंट फुलफिल कर देता है, उसके बाद फिर हमारा परसेंटेज बेस के ऊपर होता है। लेकिन आप सर परसेंटेज, हायरिंग, आप सिखाने के बाद हायरिंग करते हैं जो वर्चुअल असिस्टेंट नाम जैसों को काम नहीं? जी बिल्कुल हायर करते हैं, और शायद आपने गिव अवे की अनाउंसमेंट नहीं देखी। उसमें हमने दो अनाउंसमेंट रखी है, एक तो ये कि जो 1000 यूरोस तक के सेल को अचीव करेगा, एक तो 5000 अवार्ड उसको दिया जाएगा। और सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम आपको स्पॉन्सर करके यहाँ पे अपने पेरिस वाले ऑफिस में भी लेके आएंगे, और यहाँ पे आप हमारे लिए काम करेंगे। अगर आप उसको गौर से देखें तो हम आपको स्पॉन्सर करेंगे, यू विल कम टू पेरिस, और यहाँ पे आप हमारे लिए काम करेंगे हमारे अकाउंट्स के इसमें ऊपर। मैंने आज ही ऐड देखा है, आज ही ज्वाइन किया, पहले भी ऐड देखा था शायद वो मिस हो गया था, मुझसे नहीं ज्वाइन कर पाया, तो आज पहला दिन है। ये कल के लेक्चर में हमने इसके ऊपर बात की थी। अब कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है, इन्वॉल्व कॉमर्स के नाम से, आप सिंपली उसको देख सकते हैं। और हम हायर करते हैं, बिल्कुल हायर करते हैं, लेकिन हम उनको हायर करते हैं जिनको काम आता हो। न्यू बीएस को जो है ना हम हायर नहीं करते। हाँ, हम इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो है ना सोच रहे हैं, हम हो सकता है कि एक इंटर्नशिप प्रोग्राम रखें अमेजोन ईबे वगैरह का और वॉलमार्ट वगैरह का। तो आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिमिटेड सीट्स होंगी, लेकिन वो अनपेड जो है ना होगा। आप कह लें कि उसमें हम आपको कोई पैसे वगैरह पे नहीं करेंगे, लेकिन एक आपको काम सिखाएंगे। और सेकंड थिंग इज दैट कि उसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस जो है ना हम आपसे चार्ज करेंगे, ताकि कोई अनसीरियस बंदा हमारे साथ कैश ना हो जाए, जो कि एट द एंड ऑफ द डे 3 महीने की इंटर्नशिप होगी, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको रिफंड कर दी जाएगी। लेकिन अगेन इनिशियली वो चार्ज की जाएगी, ताकि किसी किस्म का अनसीरियस बंदा ना हमारे साथ कैच हो जाए, कि ऐसा बंदा ना हमारे साथ कैच हो जिसको काम जो कि करना ही नहीं चाह रहा, बस शुगल बेले के लिए आया, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होंगी, और लिमिटेड जो है ना उसमें हम बंदे हायर करेंगे। तो उसमें हम पैसे नहीं देंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस आपसे चार्ज की जाएगी 10,000 PKR तक की। ओके, तभी मैं क्वेश्चंस का आंसर कर दूं सर। अमेजोन में अपने अकाउंट ओके इसके मैंने कर दी, आज मैंने शायद जानवर कर दिया सर। यूके एलटीडी पर हम यूएसए मार्केट में भी काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, यूएस यूके एलटीडी के ऊपर बिल्कुल कर सकते हैं। सर सॉरी फॉर देख ज्वाइनिंग, कोई मसले वाली बात सर, ज्वाइन करें रिक्वेस्ट आई हुई है, ज्वाइन करें। ओके, ये शायद आपका ज्वाइन हो गया सर। कितने स्टूडेंट्स को बेबी एक्सेस दे सकते हैं एक अकाउंट की? आप अनलिमिटेड बेबी एक्सेस दे सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना आप चाहें उतने एक्सेस दे सकते हैं सर। अकाउंट आप प्रोवाइड करेंगे? सर मैंने ऑलरेडी ईबे कर रहा हूँ, लेकिन अब अमेजोन पे काम करना चाहता हूँ। इसमें जो है ना हम आपको डेफिनेटली, जब आप लाइक इंटर्नशिप करोगे तो उसमें अकाउंट हमारा ही होगा ना, तो इसलिए जो है ना फिर हमारी एक रजिस्ट्रेशन फीस भी होगी, ताकि फुर्सत जो है ना कोई अनसीरियस बंदा हमारे साथ अटैच ना हो जाए, और किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना करते हमारे लिए। क्योंकि जब हम ट्रायल एक्सेस देंगे तो उसके पास हमारी क्रेडेंशियल्स भी जाएंगी, हमारी दूसरी चीज़ें भी जाएंगी। तो इस वजह से जो है ना हमने इसको थोड़ा सा केयरफुल रह के करना है। तो बाय द वे यहाँ पे जो है ना फिर हमारी आ जाती हैं सेल्स वगैरह आ जाती हैं, यहाँ पे ओपन वगैरह आ जाते हैं, यहाँ पे बायर्स के मैसेजेस आ जाते हैं, यहाँ पे फीचर के ऑफर आ जाते हैं कि जितने आपने ऐड लगाए उसकी कितनी पर, या जितनी आपने जो है ना यहाँ पे लिस्टिंग की कितनी परसेंट जो है ना लिस्टिंग आपकी परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे आपकी पेमेंट्स आ जाती हैं कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। आपके सीजर फीडबैक आ जाते हैं, ग्लोबल सेल्स प्रमोशन आ जाती है, इन्वेंट्री का इंडेक्स आ जाता है, और बाकी जो है ना चीज़ें फर्दर आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारी कुछ इन्वेंट्री यहाँ पे लगी भी होंगी, और वो भी आपको शायद थोड़ी देर में दिखा दूंगा। अगर आप उनको भी बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। वी विल स्टार्ट इंटर्नशिप, ओके वो उसका अभी हम अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं इसके ऊपर। ब्रो आपको ईबे पे अर्निंग हुई है? जी हमारी ईबे पे अर्निंग हुई है, तुम यहाँ पे बैठे हैं, वरना पैरिस आना कौन सा आसान काम है। सर कब से प्रोग्राम शुरू होगा? जी अभी इसके ऊपर हम देख रहे हैं, होपफुली मे बी नेक्स्ट वीक या मे बी आफ्टर फ्यू डेज। अभी इसके ऊपर हम कर रहे हैं सर, इंटर्नशिप प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा वेट करें, होपफुली 2-4 दिन में जो है ना इसको हम स्टार्ट करेंगे। उसकी अनाउंसमेंट जो है ना ग्रुप में आपको हो जाएगी, और जब होगी इसकी लिमिटेड सीट्स होंगी, आप जो है ना जो भी ज्वाइन करना चाहे उसको सिंपली ज्वाइन कर लें, और देन जो है ना फर्दर हम उसको साथ अटैच ही रखेंगे अपने।
ओके। सो यहाँ पे फर्दर जो है ना हमारे पास मेन्यू आ जाता है। मेन्यू में जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाती है कैटलॉग। कैटलॉग में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ऐड प्रोडक्ट। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ऐड करनी है आप सिंपली जो है ना उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि ये आपको बार नजर आ रही है, इसको कहते हैं शॉर्टकट बार। तो यहाँ पे आप जो भी ऑप्शन अर्ली एक्सेस करना चाहो उसको आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैनेज ऑर्डर इन्वेंटरी तक के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कहता हूँ कि मैंने ऑर्डर्स पे आना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना क्रिएट MCF ऑर्डर जो है ना यहाँ पे इसको इसको भी ऐड कर लिया जाए। तो यहाँ पे देखें ये क्रिएट MCF ऑर्डर यहाँ पे भी आ चुका है। तो ये शॉर्टकट बार है। अगर मैं किसी ऑप्शन को जल्दी एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको जो है ना जल्दी एक्सेस कर सकता हूँ। सिंपल इज दैट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। और इसको रिमूव करना है तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा और ऑटोमेटिकली आप देखें ये यहाँ से रिमूव हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है यहाँ पे प्रोडक्ट। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप जो है ना यहाँ पे एसन के थ्रू जो है ना अपनी लिस्टिंग को कर सकते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे हमारा कुछ शो नहीं करवा रहा है क्योंकि अभी हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट है। और उसके बाद जो है ना फिर आपका आगे फर्दर ऑप्शन आ जाएगा ऐड विया अपलोड सेटिंग। इसमें ये होता है कि आप जो है ना अगर आपके मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, आप मल्टीपल लिस्टिंग्स को वन टाइम करना चाह रहे हो तो आप सिंपल इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो जिसमें एक्सेल फाइल से या किसी और अकाउंट से निकाली हुई फाइल से जो है ना सिंपली आप अपने आइटम्स को अपलोड कर सकते हो। कंप्लीट ड्राफ्ट। ड्राफ्ट बेसिकली ये होता है कि आप जो है ना कोई आप लिस्टिंग कर रहे थे, आपने लिस्टिंग करते हुए जो है ना उस लिस्टिंग को सेंटर में छोड़ दिया और देन जो है ना अभी वो आपके ड्राफ्ट में चली जाएगी। व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। आपकी जो सेलिंग एप्लीकेशंस हैं लाइक आपने किसी ब्रांड के लिए अप्लाई किया हुआ था अमेजोन के ऊपर अपना रीसेलर सर्टिफिकेट के साथ या ब्रांड ऑथराइजेशन के साथ, उसके एप्लीकेशन को आप यहाँ से देख सकते हो। आप अपलोड इमेजेस, ये बेसिकली प्राइवेट लेबल के सेक्शन में आ जाता है या FBA होलसेल या FBA के सेक्शन में आ जाता है कि अगर आप अपने इमेजेस वगैरह अपलोड करना चाहें तब वो भी कर सकते हैं। और ये सेक्शन बेसिकली प्राइवेट लेबल के लिए ही है। अगर आप अपने प्राइवेट लेबल की कोई इमेजेस वगैरह किस वीडियोस वगैरह जो है ना अपलोड, किस चीज की किस चीज की इमेजेस है? वो जो ब्रांड का प्रोडक्ट के अप्रूवल मिलेगा इमेजेस, वो? प्रोडक्ट के इमेजेस, हम्म। अच्छा, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट की इमेजेस वो इमेजेस। प्रोफेशनल शूट होते हैं ना तो उनके इमेजेस। तो यहाँ पे आप उनके वीडियोस वगैरह भी जो है ना कर सकते हो क्योंकि आप अक्सर देखोगे कि कई आइटम्स के ऊपर जो है ना उनकी लिस्टिंग्स उनकी वीडियोस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फॉर दिस आइटम, यहाँ पे इसकी तो वीडियो कोई नहीं है लेकिन मेजोरिटी आइटम की जो है ना लाइक होती है लाइक वीडियोस वगैरह भी। तो यहाँ पे जो है ना अमेजोन पे हर एक आइटम का जो है ना स्पेसिफिकली एक आइटम कोड होता है जिसको कहते हैं एसन। तो आपने इस एसन को जो है ना याद रखना है क्योंकि एसन से ही सब चीज़ें जो है ना आपकी चल रही होती हैं। अब ये हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे। बाय द वे दिस इज एसन, यहाँ पे अपनी नीचे भी जो है ना देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग में जो है ना कल हम आपको बताएंगे कि एसन क्या होता है प्रॉपरली। तो यहाँ पे सिंपली आप फर्दर आगे आ जाए, आपके बाद में आ जाती है इन्वेंटोरी। इन्वेंटोरी में आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे बाय द वे हमारी इन्वेंट्री कुछ होगी ऑस्ट्रेलिया के मार्केट में भी क्योंकि ये अकाउंट हमारा ऑस्ट्रेलिया और USA दोनों में हम चला रहे थे इसको। ओके, और ये यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हैं हमारी आइटम्स हैं। ये मोनोपोली क्लासिक गेम है, इसकी हमारी 3 की क्वांटिटी पड़ी हुई थी। अगर आप देखें तो ये FBM में आ रहा है। इसकी शिपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद मैनेज कर रहे थे और ये हमारी प्राइस थी जो कि 37.70 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे और भी आपको आइटम्स जो है ना नीचे नजर आ जाएंगी। तो आप उनको भी जो है ना यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो टोटल फीस इसमें जो अमेजोन बाय द वे चार्ज करने वाला था FBM में, तो वो थी तकरीबन जो है ना $4.52। तो उसके बाद नीचे यहाँ पे और भी काफ़ी सारी आइटम हैं। इन आइटम्स को जो है ना आप देख सकते हो। ये आइटम डिफरेंटली हम बेच रहे थे। ये आप यहाँ पे देखें सर $7.50। आप जी। सर आप एज ए सप्लायर भी काम कर रहे हैं? हम सप्लाई नहीं करते लेकिन हम सप्लायर प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको ब्रांड ऑथराइजेशन चाहिए हम ब्रांड ऑथराइजेशन आपको ले देते हैं 1 से 2 वीक में। अगर आपको रिसेलर सर्टिफिकेट चाहिए हम आपको वो ले देते हैं। आपको इनवाइस चाहिए हम आपको वो जनरेट कर देते हैं। और हमारा अपना ब्रांड है, आप उसकी भी चाहो तो सप्लाई जो है ना सप्लाई तो खैर हम उसकी नहीं देते लेकिन उसकी भी ऑथराइजेशन चाहो तो आप हमसे वो भी ले सकते हो क्योंकि हम सियालकोट से अपने लेदर्स के आइटम को इंपोर्ट करते हैं इंक्लूडिंग लेदर जैकेट्स, इंक्लूडिंग लेदर मैं सेल।
उनके घोड़ों की काठी होती है। उसके बाद चाकू, जो प्रोफेशनल होते हैं, मैं और उनके कवर हम्म, वगैरह, उनको जो है ना हम इंपोर्ट करते हैं सियालकोट से, उसको यूएसए में बेचते हैं। तो हम उसकी एक्सेस आपको दे सकते हैं, ऑथराइजेशन दे सकते हैं, लेकिन सप्लाई नहीं दे सकते अपने स्पेसिफिक वो आइटम्स। लेदर जैकेट का यूके में फिर चलेगा वो मार्केट प्लेस में, यूके के जो भी इन्वॉल्व है? बात चलेगा बिल्कुल। अगर आप हमारी स्पेसिफिक ब्रांड की ऑथराइजेशन चाहें तो वो भी जन्म दे सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना ब्रांड रजिस्टर्ड है सुमित लेदर स्पेयर के नाम से, कंपनी रजिस्टर्ड है। और शिपैक डील्स के नाम से हमारा ब्रांड है, शिपैक के नाम से। तो आप उसको भी जो है ना देख सकते हैं। बाय द वे, दीज आर द इन्वेस्टर, दीज आर द लिस्टिंग्स जो कि यहाँ पे जो है ना मेंशन है, आप इनको भी जो है ना देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं यहाँ पे सेल ग्लोबली, अगर आप अपने स्टोर से, जो कि आपका प्रोफेशनल स्टोर है, ग्लोबली सेल करना चाहते हो, तो आप यहाँ से उसको भी सेल कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाता है आपकी एफबीए की इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री जो कि सिर्फ आपकी अमेजोन मैनेज करता है, एफबीए की, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो वो इन्वेंट्री जो है ना आप यहाँ से देख सकते हो। इन्वेंटरी की प्लानिंग आ जाती है। लाइक आपने एफबीए के लिए कोई इन्वेंटरी बेचनी है, आप उसकी प्लानिंग यहाँ से कर सकते हो। आपकी शिपमेंट्स कोई ऑलरेडी गई हुई हैं, आप उसको जो है ना वहाँ से मैनेज कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ का ये सेक्शन आ जाता है, मुझे नहीं पता इसका भी क्या सच कहूँ तो मकसद है। और उसके बाद एनालिटिक्स आ जाते हैं कि आपके एनालिटिक्स क्या है, लाइक डेली के ऑर्डर्स वगैरह, समथिंग लाइक दैट, कितनी सेल्स आ रही हैं, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें जो है ना आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। प्राइसिंग के सेक्शन में आपकी प्राइसिंग हेल्थ आ जाती है, क्योंकि इसमें जो है ना आप एक चीज़ को, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को ओवरली महंगा करके बेच दो। एक चीज़ है ही 5 यूरो की, तो उस मैक्सिमम 10 यूरो की बिक जाएगी या 20 की बिक जाएगी। तो आप उसको, ऐसा नहीं है कि ये कप अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको 1000 यूरो में बेच दूँ तो मैं इसको 1000 में बेचना शुरू कर दूँ, ऐसा नहीं होता। तो प्राइसिंग जो है ना, जब आप उसको करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना उसको फैच करता है कि भाई ये प्राइसिंग मार्केट के लिहाज से फेयर है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्राइस तो नहीं इसने लगाया। ऑटोमेटिक प्राइसिंग, आप ऑटोमेटिक जो है ना रूल्स भी प्राइसिंग के लिए सेट कर सकते हो, जिसमें जो है ना आपकी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली अमेजोन करता रहेगा। और ये अभी कोई बता रहे थे कि ऑटो एआई, तो यहाँ पे एआई ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट, समझ लें आपने उनका सिस्टम में किया हुआ है। तो मैनेज ऑर्डर्स, यहाँ पे जो है ना आप ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हो अपने। यहाँ पे इस स्पेसिफिक अकाउंट की अगर हम बात करें तो कस्टम रेंज, कस्टम रेंज की हम बात करते हैं तो इसमें हमने पता नहीं कितने ऑर्डर्स लिए हुए हैं, वो देखना पड़ेगा हमें। ये अकाउंट हमारा जुलाई 2021 से जो है ना इसकी आज की डेट तक का जन्म देख लेते हैं। शो रिजल्ट्स पर पेज, तो रिफ्रेश केवल एफपीए हो गए सभी। वर्ड्स ऑफ शिफ्ट से ऑर्डर्स किधर गए हैं। एक ऑर्डर, और एक पॉसिबल। तो यहाँ पे जो है ना मल्टीपल टाइप ऑफ हमारे पास जो है ना ऑर्डर भी देख सकते हैं यहाँ पे। इनको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, अपने ऑर्डर्स वगैरह को। क्रिएट एमसीएफ ऑर्डर, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से कोई ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। ऑर्डर रिपोर्ट्स को देखना चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। अपलोड ऑर्डर रिलेटेड कोई फाइल है, आप उसको करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। मैनेज सेलर फुलफिलमेंट रिटर्न्स आ जाती हैं, कि आपने जो है ना कोई आइटम खुद उसको शिप करवाया है, वो जो है ना आप उसको कहना कर सकते हो। मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, क्योंकि कुछ आइटम्स इस तरह की होती हैं उनमें जो है ना आपकी सेफ्टी ज़रूरी होती है। तो अगर आपकी आइटम ऐसी है जो कि ब्लास्ट हो सकती है, तो आप, आपके कस्टमर ने उसके ऊपर कोई कंप्लेन की है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम कस्टमर के साथ आई है, तो यहाँ पे जो है ना उसके सेफ्टी क्लेम्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन आ जाते हैं, यहाँ पे प्रमोशंस आ जाते हैं, ए प्लस कंटेंट मैनेजर आ जाता है, कंपेन मैनेजर आ जाता है। अब कंपेन मैनेजर क्या है?
कंपेन मैनेजर ये है कि आप जो है ना सिंपली पीपीसी कंपेन्स भी जो है ना रन कर सकते हो, जिसमें आप अमेजोन पर क्लिक जो है ना चार्ज करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपको आगे नहीं आ रहे, नॉर्मली अगर आते हैं, अगर आपको आगे नहीं आ रहे तो आप अमेजोन के ऊपर ही जो है ना कंपेन चला सकते हो, जिसमें जो है ना वो आप उसको पैसे देते हो और वो जो है ना आपकी एड जो है ना उसको ज़्यादा पुश करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें अमेजोन पे, तो मैं कहता हूँ कि प्ले कैट फूड हम लिख लेते हैं, सिंपली कैट फूड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है स्पॉन्सर्ड। तो इसने अमेजोन को पैसे दिए हैं, इसकी पीपीसी कैंपेन चल रही है। नीचे अगर आप आएंगे तो नीचे भी जो है ना कुछ आइटम्स आपको ऐसे नजर आएंगे जो कि स्पॉन्सर्ड होंगे। तो ये बेस्ट सेलर्स हैं, उसके बाद ये देखें, ये 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 स्पॉन्सर्ड बायर है। को भी नजर आता है, ये स्पॉन्सर्ड बायर को भी नजर आ रहा होता ये बायर अकाउंट है, तो ये मुझे नजर आ रहा है है। स्पॉन्सर्ड, ये देखें। उसके बाद यहाँ पे भी जो स्पॉन्सर होगी उसके साथ जो लिखा हुआ आएगा स्पॉन्सर्ड। तो ये देखें, ये भी स्पॉन्सर्ड। उसके बाद मोर रिजल्ट्स, तो जो भी स्पॉन्सर्ड होंगे यहाँ पे जो है ना आपको नजर आ जाएगा लिखा हुआ। तो आप जो है ना, इस तरह से तो सब बाय बॉक्स सारा इनके पास जाता होगा। तो जो पैसे देते हैं तो उनके पास जाता है, लेकिन बाकियों के पास भी आते हैं पैसे, नहीं कि बाकियों के पास नहीं आते, बाकियों के पास भी आते हैं। तो हम जो है ना ल- हम बेबीज का बैग देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना ये भी स्पॉन्सर्ड है। उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे ये अमेजोन की चॉइस है, इसमें स्पॉन्सर तो कुछ नहीं है, लेकिन ये भी स्पॉन्सर नीचे वाले सेक्शन में आया। तो जो स्पॉन्सर्ड होता है उसके साथ लिखा हुआ आ जाता है, लेकिन अगेन बायर्स को नॉर्मली पता नहीं चलता। तो बायर कहता है कि ऊपर आ रहा है तो समझें कि ये कोई अच्छा सैलरी होगा जो कि अमेजोन खुद रिकमेंड कर रहा है। तो इतनी सी बात है। तो आप यहाँ से जो है ना उसको मैनेज कर सकते हो। स्टोर्स, आप यहाँ पे अपने स्टोर्स वगैरह मैनेज कर सकते हो। ग्रोथ, मल्टी चैनल जो है ना ग्रोथ, आप उसको मैनेज कर सकते हो। रिपोर्ट्स वगैरह, यहाँ पे आप जो है ना अपने बिजनेस रिपोर्ट को मैनेज कर सकते हो कि बिजनेस रिपोर्ट्स क्या हैं, कैसे मामलात हैं, कितने आपने सेल्स की हैं। तो वो सब चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। अगर अब यहाँ पे इस स्पेसिफिक अकाउंट की मुझे भी याद नहीं कि इसको हमने कितना चलाया था, लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो उसकी हम देख लेते हैं कि लाइफ टाइमली हमने कितने ऑर्डर इसके पर उठाए थे। तो ये शायद हमने स्टोर को ज़्यादा चलाया ही नहीं है, क्योंकि इसकी ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा। तो खैर ये हो सकता है इसकी हमने यूएसए की अच्छा मार्केट में चलाया हो। आई एम नॉट अच्छा श्योर सर, अबाउट स्टोर। हमें अच्छा सर हमें ना कन्फ्यूजन कहाँ आती है जब हम सीख रहे होते हैं। अब हम्म। जैसे आपने लॉगिन किया हुआ है, आपके आगे कैटलॉग इन्वेंटरी सब कुछ आपके पास है अवेलेबल है। एक सीखने वाला बच्चा जो कि सीख रहा होता है उसके पास ये चीजें मौजूद नहीं होती, तो वो क्या करें इस सीन में। वो अगर उसके ये पास है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखें, हम्म, फिर इसमें जो है ना दो तीन फैक्टर्स आ जाते हैं। या अकाउंट के बगैर इसमें तो कोई रियलिटी नहीं है कि आप काम करना नहीं सीख सकते। तो इसमें ये है कि या तो आप अपना अकाउंट बनाएं, जो कि सबसे पहला ऑप्शन है। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी है तो आप ये बनाएं। अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आपको इंटर्नशिप फाइंड करने जो कि मुश्किल है ढूंढना, लेकिन हो सकता है कि आपको मिल जाए। और सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आपको इंटर्नशिप नहीं फाइंड कर सकते तो फिर कोई क्लाइंट ढूंढ ले, जो वो भी मुझे पता है कि वो भी ढूंढना आसान नहीं है। तो इट्स नॉट दैट इजी। तो हमारी पहली रिकमेंडेशन यही होती है कि अमेजोन के बारे में, क्योंकि आज से कोई एक दो साल पहले या दो तीन साल पहले काफ़ी इजी था वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना करना। लेकिन क्योंकि मार्केट में अभी इतना ज़्यादा गंद पड़ गया है, अभी हर दूसरा बंदा जिसको काम नहीं आता वो कहता है मुझे काम आता है। अब हमारे केस में अगर मैंने बात करनी हो किसी क्लाइंट से, तो वो कहता है कि जी, मैं कहता हूँ जी मैं आपसे 50-50 चार्ज करूंगा, ये हमारे फ्रंट एंड पे रिक्वायरमेंट है, आप हमें इतने जो है ना ये हमारी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, ये आप हमें इक्विपमेंट्स अरेंज कर दें, देन जो है ना हम काम स्टार्ट करते हैं। तो वो कहता है कि जी आपके जो आप ये मुझसे 50% चार्ज कर रही हो, मार्केट में तो ऐसे बंदे भी हैं जो 10%, 20% या 30% पे काम करते हैं। तो अब हमें और उनमें फ़र्क क्या है? हमारा तकरीबन 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमारी प्रॉपर टीम है, हमारा पूरा ऑफिस है। वो बंदा जो कि आपसे 10, 20 या 30% चार्ज कर रहा है, वो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के अपने कंप्यूटर से आपका सिस्टम मैनेज कर रहा है। तो हम उसको अच्छे स्केल पे कर सकते हैं या वो अकेला उसको अच्छे स्केल पे कर सकता है?
उसके बाद उसको काम उतना नहीं आता जितना कि हमें आता है। उसने किसी एकेडमी से सीखा है या उसने कहीं से सीखा है या वैसे इंटरनेट से सीखा है। वो कह रहा है कि भाई मुझे 10% पे भी काम दो ना तो मैं कर दूंगा, क्योंकि उसको आगे तो आगे ना आए तो उसको नुकसान कोई नहीं है। तो सेम हमारे केस में इस तरह नहीं है। तो जब हम बात करते हैं तो और तरह की बात होती है, तो जब नॉर्मल पर्सन बात कर रहा है तो और तरह की बात होती है। तो क्लाइंट ढूंढना आजकल काफी मुश्किल हो गया है, इसमें कोई लाइक कोई दो राय नहीं है। वैसे अगर बंदे की खुद से नियत हो ना, हाथ धो के इन चीजों के पीछे पड़ जाए, तो अल्लाह ताला भी मदद कर देते हैं। देखें वो तो आपकी बात ठीक है, अगर आप इसमें खुद में खुद एफर्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ना ज़्यादा टाइम एफर्ट करते नहीं हैं। तो सिंपली आप करें, देखें, मैं और मैं करंटली होपफुली आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और हमारे इसमें कोई हेल्प कर मैं सकते हैं। हम आपकी मैं सपोर्ट होलसेल हेल्प। अमेजोन के इंटर्नशिप कर रहा हूँ करंटली ना। हम्म। अमेजोन के होलसेल की इंटर्नशिप पे हूँ। हम्म। अभी सप्लायर्स फाइंड कर रहे हैं हम लोग। चलिए वो तो बेहतर है। अच्छा है, अभी हम भी इंशाल्लाह इसको हम्म। इंट्रोड्यूस करेंगे। सर इंटर्नशिप प्रोग्राम को सर ईबे पर आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं लेदर चेक्स की। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। हम आपको अथॉरिटी भी दे देंगे, लेकिन हम आपको सप्लायर नहीं देंगे। हम आपको जो है ना अपना लोगो दे देंगे, आप अपनी रैकेट के ऊपर उसको लोगो को लगाएं और उसको बेचना शुरू कर दें। आपकी कंपनी रजिस्टर करवाएं, कंपनी पे जो है ना आपको ऑथराइजेशन हम जो है ना दे देंगे। स्टार्टिंग के लिए क्या बेस्ट है, अमेजोन ईबे, ईबे की प्राइसिंग आई थिंक से कम है या क्या बेस्ट है? देखिए आपको जो है ना सेम ही पड़ जाता है। आप एल की रजिस्टर करवाएं, एलएलसी रजिस्टर करवाएं, उसके बाद जो है ना काम स्टार्ट करें तो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ जाता है। हमने स्पीस के फर्क पड़ता है मेरा ख्याल है। तो हमारा जो पैकेज है एलएलसी का, वो जो है ना वो भी तकरीबन हम तकरीबन 1,000 यूरो जो है ना इसमें पैकेज में है, जिसमें तकरीबन टोटल कोई जो है ना 20 आइटम्स ऐसी हैं या 20 चीज़ें हैं जो कि हम जो है ना फुलफिल करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। सिर्फ एलएलसी नहीं होती, सारा चीज़ें होती हैं, जीरो से लेके बिजनेस स्केल अप करने तक की सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड की जाती हैं हमारी तरफ से। नहीं, ईबे भी पाकिस्तान में नहीं खोल सकता पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर। अभी थोड़ा सा टाइम दे, अभी थोड़ी सी चीज़ें रह गई उनको कवर अप कर लेते हैं, देन जना पे फर्दर आपके क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो रिपोर्ट में आपकी बिजनेस रिपोर्ट आ जाती है, कस्टम एनालिटिक्स आ जाती है, उसके बाद फुलफिलमेंट की रिपोर्ट आ जाती है, इन्वेंट्री की रिपोर्ट आ जाती है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी आ जाती है कि आपका टेक्स्ट वगैरह कितना आपका जाएगा, कितना अमेजोन ने जो है ना आपका पे किया है, क्या चीज़ें हैं और फार बाकी फर्दर मामला। उसके बाद आपकी पेमेंट्स आ जाती हैं, पेमेंट सेक्शन में आपकी पेमेंट्स जो कि आ जा रही हो उसके ऊपर देख सकते हैं कि कब पेमेंट आनी है, क्या मामला हैं। रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उसके बाद करेंसी कन्वर्टर आ जाता है कि अगर आप करेंसी कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक मैं अभी यूरो में बैठ यूके में सॉरी फ्रांस में बैठा हूँ, यहाँ पे यूरोस करेंसी चलती है। यूएसए में काम करना चाहता हूँ तो वहाँ पे डॉलर्स चलते हैं, तो यहाँ पे करेंसी कन्वर्जन्स का भी जो है ना मामला आ जाते हैं। पेमेंट्स हैं, उसके परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में सबसे पहले आपके अकाउंट हेल्थ आ जाती है। ये सबसे ज़रूरी सेक्शन होता है। तो इसमें जन आपकी हेल्थ आ जाती है, लेट शिपमेंट रेट है, कैंसिलेशन है, आपकी वैलिड ट्रैकिंग रेट है। उसके बाद ये वायलेशन वगैरह आपकी आ जाती हैं, चार्ज बैक आ जाता है, एक क्लेम आ जाता है, नेगेटिव फीडबैक आ जाता है, ओडीआर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आपका फीडबैक मैनेजर, आपका पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक आते हैं वो मैनेजमेंट के लिए आ जाता है। उसके बाद एक गारंटी क्लेम्स आ जाते हैं, चार्ज बैक क्लेम आ जाते हैं, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आ जाता है। ऐप में आ जाते हैं आपके, लाइक ऐप के रिगार्डिंग, इसमें आपको सेलिंग के लिए कोई आप एपीआई यूज़ करना चाहो, इस तरह की चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। डेवलप ऐप है, मैनेज सर्विसेज एंड रिक्वेस्ट है, एक्सप्लोर सर्विसेज है, मैनेज योर ऐप है, आप अपनी ऐप में इंटीग्रेट करना चाहो। ब्रांड है तो यहाँ पे मैनेजर ब्रांड कर सकते हो, पीएल के लिए है। और नीचे यहाँ पे सेलर यूनिवर्सिटी है, सेलर फार्म है, सेलर न्यूज़ है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं ना वो इस तरह की हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा सेलर सेंटर नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और जब आप इसके ऊपर काम करना शुरू करते रहेंगे तो आपको जो है ना काम करने की आदत हो जाएगी, सब चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर कि बाकी चीज़ों के ऊपर कि बाकी चीज़ें क्या क्या हैं। सर एंड या आप तो कॉन्टैक्ट बिल्कुल। कैसे करें कैटलॉग एंड ऑथराइजेशन के लिए? आप सिंपली जो है ना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें रीच करें आफ्टर क्लास, और जो भी क्राइटेरियाज होंगे हम आपको बता देंगे कि ये क्राइटेरियाज हैं। मेन तो यही है कि आपकी कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना एक्सक्यूज मी फिर सर। जी भाईजान। जी सर, ये हम एक एलएलसी से कितने अकाउंट बना सकते हैं अमेजोन के या ईबे के या? एक एलएलसी पे एक ही अकाउंट बनता है, अमेजोन का भी और ईबे का भी। मीन्स
कि वही कंट्री में बनेगा? वही कंट्री में बनेगा, एक अकाउंट एक एलएलसी पे। हम वालमार्ट वालमार्ट भी ऐसे है, ईबे भी ऐसे ही है कि उसमें थोड़ा सब डिफरेंट है अमेजोन से? सब ऐसे हैं, क्योंकि जब आप कंपनी की डिटेल के ऊपर एक बार बिजनेस रजिस्टर कर उनके साथ अकाउंट बना लेते हैं, उनके पास डिटेल आपको चली जाती है, तब दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं तो बनती है। अगर हमें काम आता, हम आपकी कंपनी के साथ आपका ब्रांड यूज करके हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट हो। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन उसमें भी जो है ना, मैंने बताया कि आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इंडिविजुअल को अथोराइजेशन नहीं दे सकता, कंपनी को अथोराइजेशन होती है। तो अच्छा अच्छा, वो फिर भी एलएलसी बनेगी बनेगी? एलएलसी तो जब देखिए, आपने बिजनेस करना है, आप एक बिजनेस से उसको बेचने की परमिशन जी। ले रहे हो कि हमें जो है ना आपके आइटम को रीसेल करने की परमिशन दो, तो क्या वो बंदा इंडिविजुअल को देगा या बिजनेस को देगा? बिजनेस को। तो इसमें भी जो है ना डेफिनेटली फिर एलएलसी वगैरह की आपको जरूरत पड़ेगी। बाकी इंडिविजुअल को भी दे सही सकते हो। हैं, लेकिन उसमें फिर देखना पड़ेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या क्राइटेरिया क्या है, उसके ऊपर आप लेक्चर के बाद हमसे कांटेक्ट कर लें, होपफुली अगर कोई सोल्यूशन निकला तो आपको जो है ना उस पर गाइड कर देंगे। सर आप हमें ये इसमें ये भी बताएंगे कि ये प्रोडक्ट्स हंटिंग क्या नाम है, कहाँ से करें, क्या होती है ये वो? बिल्कुल, हम कल कलेक्शन में इसके ऊपर बात करेंगे। सर अभी आप लिस्टिंग नहीं करवाएंगे, एक आधी प्रोडक्ट लिस्ट करवा दें। अभी नहीं हम लिस्टिंग करेंगे, इस अकाउंट पे हम कर भी नहीं सकते, ये डीएक्टिवेट है। मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा, उसके ऊपर जो है ना आप लिस्टिंग खुद कर सकते हैं अपने अकाउंट के थ्रू जो है ना। तो मसले वाली बात नहीं, जी क्योंकि जी हम जी। अननेसेसरी आइटम्स को लिस्ट नहीं करते, वायलेशन वगैरह चेक करनी होती है, हर चीज़ चेक करनी होती है। तो जिन आइटम का हमारे पास स्टॉक ना हो या हम उसको सोर्सिंग ना हो, तो हम उनको ऐसे लिस्ट नहीं करते, अगर आगे आ गया तो हम फंस सकते हैं। सर ये जो सोर्सिंग करते हैं और लिस्टिंग करते हैं और अलीबाबा से क्लाइंट ढूंढते हैं, वो अगर आप हमें कल प्रैक्टिकली समझा दें तो। जी, कल इसके इसी के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन क्लाइंट नहीं, अली बाबा से हम आपको प्रोडक्ट्स ढूंढना जो है ना सिखाएंगे। क्लाइंट हंटिंग इस लेक्चर में जो है ना हम आपको नहीं सिखाएंगे। क्लाइंट हंटिंग अगर आप सीखना चाहें, तब सिंपली जो है ना हमारा यूट्यूब के ऊपर एक लेक्चर है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का, अमेजोन के सेक्शन में ही। अगर मैं आपको यहाँ पे भी जरा रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको। ओके, सो यहाँ पे प्लेलिस्ट में आए, प्लेलिस्ट में आने के बाद जो है ना फिर आप यहाँ पे, ये हमारी जो ऐड की सारी फ्रंट्स में आती हैं, तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये हाउ वी कैन हंट द क्लाइंट फॉर अमेजोन एंड शॉपिफाई, ये तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपको हमारे अमेजोन और शॉपिफाई दोनों के लेक्चर दोनों की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप शॉपिफाई की प्लेलिस्ट को ओपन करें तो इसमें भी जो है ना आपको मिल जाएगा, होपफुली, हाँ इसमें ओके भी। सर, कल आप लिस्टिंग नहीं तो सोर्सिंग तो सिखाएंगे ना हमें? डेफिनेटली वो तो हम सिखाएंगे कि सोर्सिंग कहाँ से करनी है, आइटम कैसे ढूंढना है, कैसे बेचना है, क्या मामला हैं, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसी होगी, अमेजोन कितने पैसे चार्ज अच्छा करेगी, सर, वो सब जो है ना कल कर। लास्ट क्लास है नहीं, या लास्ट क्लास है, नेक्स्ट डे भी होगी? परसों लास्ट क्लास है। ओके। और हो सकता है कि हम लास्ट क्लास में इंटर्नशिप के अनाउंसमेंट भी कर दें। तो यहाँ पे ये भाई यहाँ डिजर्व कलेक्शंस के बायर अकाउंट से ईबे पर सेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत से बट नॉट प्रोफेशनल लाइक अदर्स इंडिविजुअल अकाउंट वाले। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपका ईबे का बायर अकाउंट है वही सेलर अकाउंट होता है। तो जब आप उसके ऊपर सेलिंग करते हो तो आप जो है ना उसको उसके ऊपर बेसिकली कन्वर्ट कर ही रहे होते हो। तो अभी अगर उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं गाइड कर दूंगा, लेकिन इंडिविजुअल सेलर जब आप बायर के ऊपर सेलिंग करते हो तो एक्चुअली आप सेलर अकाउंट के ऊपर सेलिंग कर रहे होती हो। तो जब आप उसको आइटम लिस्ट करते हो बेचने के लिए तो ऑटोमेटिकली आपका सेलर अकाउंट बन जाता है। सर जब हम अमेजोन के अकाउंट क्लिक कर रहे होते हैं तो सिर्फ ओटीपी का मसला होता है, या और भी कुछ नहीं, मैंने कोशिश की थी, बस सेम प्रॉब्लम था, फ़ोन नंबर नॉट सपोर्टेड। जी, पाकिस्तानी नंबर जो है ना उसमें सपोर्ट भी नहीं होगा। आपको जो है ना यूके या यूएसए का नंबर जो है ना परचेज करना पड़ेगा, वो जो है ना नंबर सपोर्टेड होते हैं, और उनके ऊपर जो है ना फिर अपना अकाउंट आप सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा कोई और कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना भी एक्सक्यूज मी पूछ सर। सकते हैं। जी भाई। सर जब हम एलएलसी बनाएंगे तो साथ हमें नंबर भी मिलेगा? आपको जब एलएलसी आप बनाएंगे ना, तो अभी मैं कल भी बताया था, अभी मैं आपको दोबारा से जो है ना बता देता हूँ।
ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, जो हम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ये अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो, दिस इज़ हमारी दिस इज़ हमारी एलएलसी कोटेशन, जिसमें जो है ना सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। आप मैसेज सर क्लियर नजर नहीं आ कीजिएगा। रहा, आप मतलब मीन्स के ग्रुप में मैं सेंड कर। मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, बल्कि ग्रुप में सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। बंदे अब वो ऑकवर्ड होते हैं कि पता नहीं अब हम उनसे पैसे मांगने वाले हैं, तो आप हमें पर्सनली मैसेज करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। नहीं, फर्स्ट, आपने एक टेक्स्ट कर देना मैसेज का। हाँ, आप मुझे भाई आपका नंबर थोड़ी याद है, बहुत सारे नंबर दिए, तो आप मैसेज करिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ठीक जो हो। है ना, जो पहला बेनिफिट है वो है एलएलसी रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद इसमें टैक्स ठीक हो। आईडी होती है। उसके बाद इसमें आपका ईआईएन नंबर होता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये तीन चीज़ें हो गई अभी तक। उसके बाद टैक्स आपका आईडी ई एन आई क्या होता है? EIN नंबर, इसमें होता है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। लाइक अगर आप किसी को हायर अच्छा अच्छा। करते हो तो उसके लिए सब चीज़ें। तो तीन चीज़ें तो यहाँ तक होगी। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपका लोगो रजिस्ट्रेशन, आपका उसके बाद फिर आ जाता है वर्चुअल एड्रेस, आ जाता है यूएसए यूके का नंबर, आ जाता है बिजनेस अकाउंट सेटअप, आ जाता है बैंक अकाउंट का, अमेजोन अकाउंट सेटअप आ जाता है। हम 300 प्लस आपको आइटम्स जो है ना प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप जिनमें से चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी बेचना चाहेंगे। उसके बाद उन ब्रांड्स की अप्रूवल जो है ना लेके दी जाती है। उसके बाद ब्रांड की सर्टिफिकेट आपको लेके दिया जाता है, ब्रांड की इनवॉइस आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि अमेजोन एक्सेप्ट करता हो। 1 साल के लिए आपको टैगी करके एक लॉयर दिया जाता है, टैक्स फाइलिंग के लिहाज से जो है ना आपको सपोर्ट मिलती है। और इन फ्यूचर अगर आप वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहो, बिजनेस वीज़ा, तो उसमें भी जो है ना आपको प्रोसेसिंग के लिए गाइडेंस जो है ना प्रोवाइड की जाती है। हमारी कम्युनिटी की एक्सेस उसमें मिलती है। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता, हमारी कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी में जो है ना हम जो हमारी वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं उनको क्लाइंट्स प्रोवाइड करते हैं। उसकी फीस है ज्वाइनिंग फीस, लेकिन कितने? जो एलएलसी के साथ आपको उस कम्युनिटी की एक्सेस जो है ना फ्री दी जाती है। उसमें ये है कि मिनिमम हमारी गारंटी होती है कि $5,000 तक का जो है ना या यूरोस तक का इन्वेस्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगेन उसकी वन टाइम ज्वाइनिंग फीस है, वो इसके साथ जो है ना बिल्कुल फ्री है, तो कम्युनिटी की एक्सेस दी जाती है। उसके बाद हमारी लाइफ टाइम बिजनेस की मेंटोरशिप और सपोर्ट आपके साथ रहती है। तकरीबन ये 18 से 20 बेनिफिट हैं, जो कि हमारा प्रॉपर एलएलसी के साथ होता है। और इसमें जो है ना आपको A to Z सारा कुछ गाइड किया जाता है, जीरो सर से अगर नंबर। हम क्या एक नाम है, लेवल तक बिजनेस। सर अगर अच्छा हम सर, क्या नाम है नंबर। मीन्स हम बिजनेस कर रहे हैं एक जगह, मीन्स के यूएसए यूके, हम उधर वीजा अप्लाई करें तो हमारा वीजा भी मीन्स के हमारा जल्दी लग जाएगा? जी बिल्कुल, वीज़ा तो भी आपको तब मिल जाएगा, तक। क्योंकि मैं खुद भी इसी तरह ही आया हूँ यहाँ पे। आप कंपनी रजिस्टर करवाएं, उसके बाद बिजनेस करें जी जी। थोड़ा बहुत, और देन जो है ना आप उनको बताएं कि ये मेरी कंपनी है, ये मैंने इतना बिजनेस किया है, मैं अभी वहाँ पे जाना मीन्स के चाहता मेरी हूँ, उधर तो मुझे कंपनी है, मैं उधर अपना बिजनेस एग्जैक्टली, करता हूँ, तो आप मुझे उधर बुलाओ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। नंबर की थोड़ी कंफ्यूजन है ये ओटीपी की। तो मतलब कि यूके का ही नंबर लाजमी है? हमारा कोई दोस्त अगर सऊदीया में रहता है या फिर ये दुबई में रहता है तो वो, उससे उससे लेने अगर उसको ओटीपी आती है वैसे क्या चांसेस हैं, नहीं जाएगी ओटीपी उधर? तो सिंपली आप नंबर परचेज कर लें। 5-10 हज़ार का शायद आएगा, तो नंबर इतना कोई महंगा तो नहीं है। अगर आपने करना है तब कर सकते हैं, आई थिंक सो। सिर्फ 5-6 हजार का नहीं, 2 हजार का पाकिस्तान में? हाँ, तो वो परचेज कर लें किसी थर्ड पार्टी से या किसी ऐप से, वही 2-3 हज़ार का बिक रहा तो है। उधर जैसे अगर आपको मीन्स के टिकटॉक शॉप आता है, टिकटॉक शॉप? आज जी उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। सर अगर वो आप मीन्स के क्लासेस देते हैं, और नहीं, उसकी हम क्लासेस नहीं देते। और आपका यूट्यूब चैनल पे उसकी कोई अपलोडिंग? अभी नहीं है। ट्रेडिंग का कोर्स जो है ना हमारा अभी रेडी पड़ा हुआ है, अब उसको अपलोड करने का हमारे पास टाइम नहीं मिल सर आप ट्रेडिंग भी रहा। करते हैं? जी हम ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं, वैसे ट्रेडिंग सर भी कोई चीज, भी। कोई चीज छोड़ी है सर आपने? नहीं, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, ये हमारा ट्रेडिंग का कोर्स पड़ा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। सर कितने का बाय करवाएंगे? ट्रेडिंग का कोर्स कितने का मीन्स ये के? फ्री होगा भाई, ये जो जो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया वो सबके लिए फ्री है। जो इसके हम क्लासेस देंगे वो हम पेड जो है ना क्लासेस होंगी। और हमारा जो अपकमिंग शॉपिफाई का जो कोर्स आ रहा है, वही लास्ट कोर्स होगा। इसके बाद हो सकता है कि हमारे फ्री कोर्सेज जो है ना उनको बंद कर दें, और हमारे जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो शायद पेड होंगे, आई एम नॉट श्योर। लेकिन अभी जो हमारा शॉपिफाई का फिल वक्त जो लास्ट बैच आ रहा है अपकमिंग मंडे को, उसके बाद हमारा कोई बैच फ्री नहीं होगा शॉपिफाई का। तो अमेजोन का शायद हम इसको कुछ टाइम तक मजीद सर कर सकें। जी। सर ये सिम का जो है, किसी ने मुझे ऐप बताया है, जैसे पाकिस्तान में वीकी ऐप आता है, वहां से आपको सिम प्रोवाइड की जाती है, तो वो सिम बंद तो नहीं हो जाएगी?
जब आप उसको पैसे नहीं देंगे तो वो बंद हो जाएगी। उसकी मेरे ख्याल में या 3 महीने की होती हैं, 6 महीने की होती है, और 1 साल की सब्सक्रिप्शन होती है। तो वो आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली अपना परचेज करें। जब आप वो दोबारा पेमेंट का टाइम आएगा आप उनको पेमेंट कर दीजिएगा, वो जो है ना रीन्यू हो जाएगी। अगर आप नहीं पेमेंट करेंगे तो वो सिम बंद कर देंगे। और एक्सक्यूज सर मी अगर सर। जिसका पासपोर्ट वीजा नहीं हो, मतलब पासपोर्ट नहीं हो, तो वो किस तरह अकाउंट ओपन करेगा? जैसे CNSC मेरे के तो ऊपर। CNIC वाली हाँ, CNSC के हो ऊपर जाएगा ओपन। हो जाएगा। लेकिन उर्दू वाला नहीं होना चाहिए, आपका इंग्लिश वाला होना चाहिए, क्योंकि अब ये पाकिस्तान इंग्लिश में। वाला कैसे करवाएंगे? नहीं नहीं, वो अब इसके लिए पाकिस्तान दोबारा में, नादरा पानी है। एक पुराने CNSS भी होते हैं ना, जिनमें वो पहले उर्दू वाला चिप के बगैर जो आता था, वो उर्दू वाला कंप्लीट उर्दू में होता था। तो वो जी। नहीं, अभी जो नए जो आते हैं ना, जिनमें सिम भी होती है, इंग्लिश वाला भी होता है, आपका नाम भी इंग्लिश में लिखा होता है, सब चीज़ें बैक साइड पे उस पर भी उर्दू लिखी होती है, लेकिन अगेन फ्रंट पे जो है ज़्यादातर इंग्लिश लिखी होती है। तो वो होना चाहिए, उसके ऊपर आपका वो बन जाएगा, अगर नहीं है आपका पासपोर्ट तो। सर एट द लास्ट योर नंबर में कुछ डिटेल्स देना चाहते हो? लास्ट योर नंबर्स में कुछ डिटेल्स देना चाहते हो? जी, आप इसके ऊपर यही है कि काम करें, और बस काम ही करें। और हमने क्या इसके ऊपर कहना है, क्या डिटेल देनी है? बाकी एक ट्रेडिंग का जो है ना, उसके ऊपर भी हम देख रहे हैं। लेक्चर हमारे जो है ना सारे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, लेकिन ये कि हम इसको अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा। और होपफुली जो है ना इसको हम जल्द अपलोड करेंगे, और आप लोगों को जो है ना ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को एक्सक्यूज मिले। मी सर। जी भाई। सर अगर हम क्या नाम है इधर से हम मीन्स के हम सिम ले लें इधर से, जो इतने की सिम मिलती है 2000 की ये वो, तो हम अपना मीन्स के टिकटॉक शॉप पे अकाउंट बनाए तो वो मीन्स के चलेगा, रन में जाएगा कि नहीं? टिकटॉक की मुझे नहीं आइडिया कि वो आपका एलटीडी या LLC के बगैर बनेगा। उसके ऊपर जो है ना मैं कल आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे वो नहीं बनाए। सर आप कल मुझे जरा गाइड करके, मैं आपको मैसेज करूंगा, जरा मुझे बता देना। ज़रूर ज़रूर, मेरा ख्याल है कि LLC चाहिए होगी, लेकिन फिर भी मैंने क्योंकि ज़ाती तौर पे नहीं साइन अप मुझे किया। जहाँ तक मुझे LLC पता है पे शायद personally- LSC लगती है टिकटॉक शॉप पे भी। हाँ, वो लगती होगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे आइडिया शायद लगती होगी, मेरा भी ख्याल है। जी लेकिन LSC क्योंकि लग। मैंने पर्सनली साइन अप नहीं किया, और हर चीज़ मैं पर्सनली भी नहीं करता, पूरी पूरी टीम होती है हमारी, तो वो सब चीज़ें जो है ना मैनेज कर रही होती है। मेजोरिटी की चीज़ें तो मुझे पता भी नहीं होती कि बैकएंड पे चल रही होती है। चाहे सर मुझे जरा बता देना, आपकी रिक्वेस्ट है, थैंक यू। चलिए, ज़रूर जो भी होगा मैं आपको जो है ना लाजमी बता दूंगा। तो इसके अलावा अगर और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो है ना आप क्लास को एंड कर रहे हैं हम। और इसके अलावा अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो वो क्लास के बाद भी पूछ सकता है। अगर आप हमारे स्पेसिफिक ब्रांड के ऑथराइजेशन लेना चाह रहे हैं तो वो भी जो है ना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और आप डिस्कस कर लें हमसे, आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या है और पोर्टफोलियो क्या है। देन जो है ना वी विल ट्राई कि अगर आपको इंडिविजुअल के ऊपर भी जो है ना हम एक्सेस दे सकें, तो मैं टीम से, अपनी लीगल टीम से बात करके जो है ना इसके ऊपर भी जो है ना अगर देखते हैं, अगर कुछ हो सके तो। बाकी और क्या क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ लें। सर अगर आप एक अकाउंट हमें प्रैक्टिकली बना के दिखा दें अमेजोन का, तो आप LLC की ऐसा कोई नहीं हो सीख के सकता? आ जाए, हम उसको बना देते हैं अभी। आप हमें सिखाने के लिए बना दें तो सिखाने एक के लिए मैं अकाउंट। आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाऊँ, उसके बाद फिर बनाऊँ। और शायद आपको आइडिया नहीं है कि एक बंदे के नाम पे कंपनी तो मल्टीपल बन सकती है, लेकिन उन कंपनीज का जो कि अकाउंट होल्डर एक होता है, अकाउंट का कंपनी का मालिक एक होता है, तो वो मालिक बेसिकली एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है। तो मैं अपने नाम पे दोबारा अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, क्योंकि मेरे नाम पे ऑलरेडी ओपन हुआ पड़ा है। तो आप में से कोई भी अभी कंपनी के किसी के पास भी पड़ी हुई है, आप शेयर कर दें। हम अभी अभी बना लेते हैं, 5-10 मिनट के अंदर अकाउंट बन जाता है। मैंने 5-10 मिनट के अंदर अकाउंट बन जाता है, उसके लिए तो कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। फिर और अगर 5-10 मिनट में अकाउंट बन जाता है, फिर उसको लिस्टिंग करने में टाइम लगता है ना, उसको रनिंग में लेके जी, जाने में टाइम लगता है। जब अकाउंट अकाउंट तो आपका बन 5 मिनट जाता में है, बन जाएगा। उसके बाद जो है ना फिर आपकी वो आती है आपके एड्रेस के ऊपर वेरिफिकेशन। वो वेरिफिकेशन के लिए आपको कोड भेजती है, वो आप कोड उनको देते हो। उसके बाद जो है ना वो उसमें लग जाते हैं, कोई 1 आध वीक लग जाते हैं। उसके बाद जो है ना फिर वो आपके टैक्स आईडी वगैरह, तो समझ लें कि अकाउंट साइन अप जो है ना 5-10 मिनट में हो जाता है, लेकिन चलने के लिए तैयार जो है ना वो ऑलमोस्ट 1 वीक के बाद होता है। जब उसके ऊपर 1 वीक के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते उसके रनिंग में जाने के लिए टाइम लगता है, रनिंग में जाने के लिए टाइम लगता है। हो। हाँ, रनिंग में जाने के लिए 1 वीक चल लग जाता है उसको।
बाकी और क्या डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ लें, अदरवाइज जो है ना फिर नहीं। सर पहले ये पाकिस्तान में अमेजोन चलता था कि चलता ही नहीं था अमेजोन? पाकिस्तान में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2022-23 में जो है ना पाकिस्तान की अकाउंट की डिटेल्स के ऊपर बनता था, लेकिन लोगों ने स्कैम बहुत ज़्यादा किए हैं, तो उसकी वजह से जो है ना फिर उन लोगों ने अभी पाकिस्तानी डिटेल्स को फ्लैग कर दिया है। तो 2022-23 में लोगों ने बहुत अकाउंट बनाए पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बगैर कंपनी के, तो बनाए, काम किया, पैसे बनाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने स्कैम किए, तो उसकी वजह से जो है ना उन्होंने फिर उसको कहा कि नहीं सर लोगों ने इस तरह स्कैम नहीं। मीन्स के पैसे कमाए हैं और स्कैम करके। और देखिए पाकिस्तानियों के ज़्यादातर इसी तरह के शौक हैं। जी सर, सर यही बात है। हम्म। तो बाकी मजीद भी कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लेक्चर के बाद हमसे पूछ लीजिएगा। मल्टीपल अकाउंट्स कैसे ठीक रन हो कर सकते हैं एक लैपटॉप में। सर, ये मुझे सेंड कर देना, मैं आपको मैसेज कर दूंगा जरा। ठीक है। ठीक हो गया। और मल्टीपल अकाउंट्स जो ना बिल्कुल आप रन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आईपी ना हो, आप वीपीएन यूज़ करें, और इससे बेहतर है कि आप जो है ना वीपीएस यूज़ करें, वीपीएस। और इसके लिए जो है ना वेब एरी का जो है ना उसके आप यूज़ कर सकते हैं, वीपीएस बाय वेब एरी। मैं अभी इसको मैसेज कर दिया चैट में, आप इसको जो है ना चेक कर सकते हैं उसकी लिंक्स वगैरह उनकी वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे जो है ना आप मल्टीपल अकाउंट्स पे लॉग इन कर सकते हैं, यूएसए की आईपी लेनी हो, यूके की आईपी लेनी हो, तो इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगेन इसके पर मंथ चार्जेस होते हैं, वो आपने देखना होगा। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, रिमोट से जी बिल्कुल यही, मिस्टर प्राइवेट सर्वर। तो वेब एरी जो है ना पर्सनली हम यूज़ करते हैं। बाकी मजीद डाउट हुआ तो आप हमसे कांटेक्ट कर दीजिएगा। बाकी ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल क्लास में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।